अक्सर आजकल सरकारों के बयान आ रहे हैं कि हम लोग विदेशों में भी ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे। जिस तरह से कोरोना वाली हिस्ट्री होती थी कि भी कहाँ से मरीज चला, कहाँ से आया, इसका असर कहाँ पे हो रहा है, वही हालात कोरोना जैसी महामारी के हालात जो हैं वो रोज़गार के क्षेत्र में भी है। और एवेन्यूर जो इंस्टीट्यूशन है आपका विदेशों में बच्चों की पढ़ाई से लेकर अगर आगे रोज़गार तक की बात आती है तो इसमें आपका जो विज़न है वो क्या है? कौन से बिजनेस हाउसेस से मीटिंग हुई, कौन सी कंपनी से मीटिंग हुई और वो कौन से क्षेत्र के बच्चे यानी लगभग 5-7 महीने पहले हमारी सरकार, हिमाचल की सरकार दुबई गई थी और एक ट्रेंड होता है कि किससे मिले, तो उसी दौरान एक मजाक बन गया था कि जो लोग साथ में खड़े थे वो किसी भी एंगल से इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं दिख रहे थे। जिस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट की एक कल्पना या जिस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हमें देखने की आदत पड़ी होती है, पर अब बात वही आ गई कि सरकार जो है वो अभी ये कह रही है कि हम विदेशों में उस चीज़ को तलाशेंगे। तो जो पहले से तलाश रहे हैं, तो छावड़ा साहब से बात करने का यही एक मकसद था मेरा। और जो सरकारें करती हैं, कहती हैं, वो तो आज तक हमने पूरा होता हुआ नहीं देखा। देखिए, आपको शायद 2019 याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बहुत बड़ा बिजनेस समिट हुआ था यहाँ पे, इन्वेस्टर समिट में कहूँगा, धर्मशाला में हुआ था वो। बट उसके बाद किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। अब ये इसका बहाना ये भी लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई 2022 में हिमाचल में। देखिए, फोकस क्या होना चाहिए, बच्चे की कैपेबिलिटी बढ़ाओ। क्यों ना बच्चा बैठा बैठा ऑनलाइन इतना कैपेबल हो कि ऑनलाइन इंटरव्यू देके, दुबई की कंपनी से ऑनलाइन इंटरव्यू देके वहीं पे प्लेसमेंट ले ले। तो देखो ना, नेताओं की जो रोजी रोटी है वो तो इन सपनों को बेच के चलेगी छावड़ा साहब। बट आपने आज तक ये नहीं सुना होगा गवर्नमेंट से रोजगार पैदा कैसे करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही बात आ गई ना कि जो नेता हैं वो 5 साल के बाद अपने लिए रोजगार तैयार कर लेते हैं। आम आदमी बाहर में जाता है तो जाए। एक बच्चे ने, युवा ने MBA कर ली, कहीं भी से भी, कोई अच्छे कॉलेज, डिसेंट कॉलेज से कर ली, कहीं भी हिमाचल प्रदेश के कॉलेज से कर ली, पर वो कॉलेज से MBA करने के बाद क्या उसको प्लेसमेंट मिलेगी? सवाल ये आता है। हिमाचल का बच्चा केरला वाले से भी कम्पीट कर रहा है, केरला वाले से नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र वाले से, हैदराबाद, हर स्टेट से कम्पीट कर रहा है। मैं कहूँगा 80 to 90% कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ कोई एफर्ट नहीं लगा रही कि बच्चे के प्लेसमेंट पे जोर दिया जाए। क्या इन लोगों ने वैसी स्टडी करवाई कि हमारे बच्चे उस तरह से मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं या उस तरह की उनकी एजुकेशन हो रही है जिसके वो हकदार है, और उनकी उस काबिलियत को देखते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आएंगे और उनको लेकर जाएंगे? देखिए, क्यों नहीं बोला गया कि जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ रहे हैं, क्यों नहीं बोला गया जी MNCs आ रही हैं। अब हम हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री की बात करें, जब टूरिज्म, शर्म आ जाएगी हिमाचल के नेताओं को हॉस्पिटैलिटी की और टूरिज्म की बात मत कीजिएगा। टूरिज्म अगर चाहते वो टूरिज्म सेक्टर, वही है ना सर कि नेताओं के अपने होटल के लिए जितनी सी चाहिए उतनी सी तो वो बाहर से ले आएंगे। आम आदमी जाए बाहर। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स नहीं है, अगर आपको याद होगा। नहीं, दे भी नहीं सकते, ये भी एक हकीकत है, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो उस तरह का सेटअप दे। वैसा सेटअप क्या हिमाचल सरकार दे पा रही है यहाँ पे? हिमाचल में 10-12 हज़ार की जॉब में सिमट जाता है। बद्दी बरोटी, अगर नाड़ागढ़ ही हमारे नहीं, वो नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर गवर्नमेंट का सेटअप नहीं है अच्छा, तो बच्चा खुद इनिशिएटिव ले। अब मैं एक एवरेज सा सवाल पूछता हूँ आपसे। हाँ जी। आम यहाँ पे जिस तरह से MBA की डिग्री है, कोई भी डिग्री रख लीजिए, कितनी कॉस्ट करती है? आज की ज़रूरत है एक ऐसी एजुकेशन जो जॉब ओरिएंटेड हो, ना कि डिग्री वाली हो। अब JIT के कितने से कोर्सेज हैं जो फंसे हुए हैं और नौकरी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। वो एक तरह से अगर मैं पहाड़ी में बात करूँ तो रोई पिट्टी खसम कितना इल पे ही चुकी नहीं था, वो हिसाब आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना आज की, बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बैरियर के ऊपर। अब मैं पहाड़ी में बोलूँ सर, हाँ तो अंग्रेजी ये जड़े वो होंगे ना टीचर, जिन्हें भी मैडम नहीं बोलना, भैन जी बोल रहे। मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस कॉलेज है धर्मशाला में, वहाँ पे हिस्ट्री अभी भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है। एक आम आदमी भी चाहता है कि उसके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उसके बजट में मिल सके। तो जो आपका एवेन्यूर इंस्टीट्यूट है, इन नेताओं को और अफसरों को तो छोड़ दीजिए, असली मकसद मेरा आपसे बात करने का यही है कि उन लोगों के लिए क्या रास्ता है। देखिए, हर कोई ना, और आप क्या ऑफर करते हो? मैं बता रहा हूँ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों हिमाचल कुछ एक मुद्दों को लेकर ऐसा गरमाया हुआ है कि ठंडक के आसार नज़र नहीं आ रहे। और जब ठंडक की बात करते हैं, गर्माहट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, रोज़गार का। आप बेरोज़गारी कह लीजिए या रोज़गार कह लीजिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और
हाल ही में एक ट्रेंड चेंज हुआ है सरकार के बयानों का, और सरकार ये कह रही है कि हम देश तो और विदेश में, खासकर विदेश में जो जॉब्स हैं उनकी जो संभावना है वो तलाश रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब कोई भी सरकार हो वो रोज़गार देने में असफल साबित होती है तो फिर संभावनाएं तलाशनी पड़ती भी हैं और संभावनाओं को तलाशा जाना ज़रूरी भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी किसी बात की संभावनाएं तलाशी जाती हैं तो ये देखा जाता है कि जिस मुद्दे पर हम संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्या उस मुद्दे से जुड़े हुए जो बेनिफिशियरी होंगे क्या उनको उस लिहाज से तराशा भी गया है। तो आज मेरे साथ एवेनिर, यानी एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है फ्यूचर, तो एवेनिर जो संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसके जो बॉस हैं अचल छाबड़ा, वो मेरे साथ हैं। छाबड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, नमस्कार जी सबको। मेरा मुद्दा तो मैंने आपसे पहले ही यहाँ पे बता दिया। अक्सर आजकल सरकारों के बयान आ रहे हैं कि हम लोग विदेशों में भी ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे, जिस तरह से कोरोना वाली हिस्ट्री होती थी कि भी कहाँ से मरीज चला, कहाँ से आया, इसका असर कहाँ पे हो रहा है, वही हालात कोरोना जैसी महामारी के हालात जो हैं वो रोज़गार के क्षेत्र में भी है। और एवेनिर जो इंस्टीट्यूशन है आपका, वो इसी इसमें काम कर रहा है बड़ी पहले से कि विदेशों में बच्चों की पढ़ाई से लेकर अगर आगे रोज़गार तक की बात आती है तो इसमें आपका जो विज़न है वो क्या है? देखिए, अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें, हम सिर्फ हिमाचल की बात नहीं करते, किसी भी स्टेट की बात करें ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, जैसे आपने कहा बेरोज़गारी और रोज़गार पूरक है ना, तो वो चीज़ देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि जी हम प्लेसमेंट्स कराएंगे। आपने अभी हाल ही में सुना होगा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि जी हमारी मीटिंग हुई यूएई, दुबई के बिज़नेस हाउसेस के साथ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जी उन बिज़नेस हाउसेस को इंडिया, हिमाचल में इनवाइट करें और जो बेरोज़गार लोग हैं यहाँ के उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ना थोड़ा डाउटफुल हो जाता हूँ। कौन से बिज़नेस हाउसेस से मीटिंग हुई, कौन सी कंपनी से मीटिंग हुई और वो कौन से क्षेत्र के बच्चे, स्टूडेंट्स आज की डेट में कोई एमबीए करता है, कोई एमसीए करता है, कोई बीटेक करता है, कोई ट्रेड कोर्स करता है, कोई आईटीआई कोर्स करता है। तो गवर्नमेंट ने कभी ये क्लैरिफाई नहीं किया जो कंपनीज आएंगी वो कौन से फील्ड के बच्चों को रिक्रूट करेंगी, प्लेसमेंट्स किस लेवल की होंगी और कैसी सैलरी पैकेजेस। बिकॉज देखिए आज मैं थोड़ा सा टोकूंगा आपको यहाँ पे। इन्होंने बात करी कि पिछले दिनों, यानी लगभग 5-7 महीने पहले हमारी सरकार, हिमाचल की सरकार दुबई गई थी, और एक ट्रेंड होता है कि किससे मिले, किस वजह से मिले, वो फोटोग्राफ्स जारी होती हैं। तो उसी दौरान एक मजाक बन गया था कि जो लोग साथ में खड़े थे वो किसी भी एंगल से इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं दिख रहे थे, जिस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट की एक कल्पना या जिस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हमें देखने की आदत पड़ी होती है। तो अब बात छाबड़ा साहब ने भी वही की कि किस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका जो नेचर ऑफ जॉब कैसा है, वो किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। पर अब बात वही आ गई कि सरकार जो है वो अभी ये कह रही है कि हम विदेशों में उस चीज़ को तलाशेंगे। तो जो पहले से तलाश रहे हैं, तो छाबड़ा साहब से बात करने का यही एक मकसद था मेरा कि डिज़ाइन किस तरह से रहेगा, और जो सरकारें करती हैं, कहती हैं, वो तो आज तक हमने पूरा होता हुआ नहीं देखा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो। आगे चलिए छाबड़ा साहब। देखिए, आपको शायद 2019 याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बहुत बड़ा बिजनेस समिट हुआ था यहाँ पे, इन्वेस्टर समिट मैं कहूँगा, धर्मशाला में हुआ था। वो 2019 में हुआ, आई थिंक नवंबर में हुआ था। मार्च में 2020 में कोविड आ गया, सो चीज़ें कहीं ना कहीं रह गई बीच में। बट उसके बाद किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। अब ये इसका बहाना ये भी लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई 2022 में हिमाचल में, सो कहीं ना कहीं फोकस ना ही नहीं। देखिए, फोकस क्या होना चाहिए, बच्चे की कैपेबिलिटी बढ़ाओ। हम कह रहे हैं कि हम कंपनीज ला रहे हैं दुबई से, क्यों ना बच्चा बैठा बैठा ऑनलाइन इतना कैपेबल हो कि ऑनलाइन इंटरव्यू देके, दुबई की कंपनी से ऑनलाइन इंटरव्यू देके वहीं पे प्लेसमेंट ले ले। तो देखो ना, नेताओं की जो रोजी रोटी है वो तो इन सपनों को बेच के चलेगी छाबड़ा साहब, है ना। उनकी रोजी रोटी का तो जरिया वही है कि हम इनके सपने बेचेंगे, सपनों से जो कमाई होगी उससे खाएंगे। बड़ी एक हार्ड रियलिटी है ये। दैट्स द फैक्ट। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स गड़बड़ करती है इंडिया को। बट देखिए, अब पॉलिटिशियंस को भी आज की डेट में चाहिए, जनता मौका देती है, दोबारा दे ना दे। आपको अपना पॉइंट प्रूव करना। अगर आपने कहा था जी रोज़गार लाएंगे हम,
हिमाचल प्रदेश के युवा को रोज़गार देंगे। बट आपने आज तक ये नहीं सुना होगा गवर्नमेंट से रोज़गार पैदा कैसे करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही बात आ गई ना कि जो नेता हैं वो 5 साल के बाद अपने लिए रोजगार तैयार कर लेते हैं, आम आदमी भाड़ में जाता है तो जाए। लेकिन कब तक, आखिर सवाल ये है कब तक, सबसे बढ़िया है कब और तक जायज़ भी। चलेगा। लोग समझदार होते जा रहे हैं आज की डेट में। हर युवा या कोई भी वोट डालने जाता है, मैं कहता हूँ 30 से 40% वो कहते हैं ना हम हार्डकोर इस पार्टी के फॉलोअर हैं, वो वोट डल जाती, बट 60% वोट दिमाग से डलती है। वो देखा जाता है कि जी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी, हमारे एमएलए की परफॉर्मेंस। हम इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं, हम बेसिकली फोकस करते हैं कि हम यूथ को कैपेबल कैसे बनाएं। यूथ को ये समझाना भी ज़रूरी है कि जिन सपनों को आप हासिल करने की सोच रहे हैं या खरीदने की वाया जरिया हो सकता है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इन लोगों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हम फोकस करते हैं। देखिए, एक बच्चे ने युवा ने एमबीए कर ली, कहीं भी से भी कोई अच्छे कॉलेज, डिसेंट कॉलेज से कर ली, कहीं भी हिमाचल प्रदेश के कॉलेज से कर ली, पर वो कॉलेज से एमबीए करने के बाद क्या उसको प्लेसमेंट मिलेगी? सवाल ये आता है। प्लेसमेंट के बिना एक एमबीए डिग्री में अपने बैग में लेके घूम रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर प्लेसमेंट मुझे अच्छी कंपनी में नहीं। अब वो कॉलेजेस अच्छी कंपनीज कैसे बुलाएं? क्यों नहीं नेता लोग उस पर जोर डालते? अच्छी कंपनीज कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आए, ठीक है। कॉलेज में अब जो एमबीए कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको उतना कैपेबल, देखिए सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती हर जगह। पढ़ाई के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, आपकी पर्सनालिटी क्या बोलती है। देखिए इंटरव्यू आज की डेट में ना कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हिमाचल का बच्चा केरला वाले से भी compete कर रहा है, केरला वाले से नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र वाले से, हैदराबाद, हर स्टेट से compete कर रहा है। सो आपके स्टूडेंट अप टू मार्क होने चाहिए। इसके लिए मैं ये नहीं कहता करिकुलम बदला जाए इस यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चों को कैपेबिलिटीज़, उनके जो एक्स्ट्रा उनको एफर्ट्स चाहिए उसके लिए कि प्लेसमेंट ले पाएँ, वो चीज़ के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है हिमाचल में। कोई भी कॉलेज आप ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑब्वियसली वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बट हम कोई भी कॉलेज, मैं कहूँगा 80 to 90% कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ कोई एफर्ट नहीं लगा रही कि बच्चे के प्लेसमेंट पे जोर दिया जाए। अब जो जैसे कहा गया कि जी दुबई में जो भी समिट हुआ या मीटिंग्स हुई, उसमें कंपनीज लाएंगे, वो क्लैरिटी क्यों नहीं दी गई? क्योंकि क्लैरिटी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मैं जॉब। ये पूछना चाहूँगा छाबड़ा साहब, टोक रहा हूँ यहाँ पे, कि इन्होंने बोला कि वहाँ पे जो जॉब प्लेसमेंट है वो की जाएगी। क्या इन लोगों ने वैसी स्टडी करवाई कि हमारे बच्चे उस तरह से मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं या उस तरह की उनकी एजुकेशन हो रही है जिसके वो हकदार है, और उनकी उस काबिलियत को देखते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आएंगे और उनको लेकर जाएंगे? देखिए, क्यों नहीं बोला गया कि जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ रहे हैं? क्यों नहीं बोला गया जी एमएनसीज आ रही हैं? बहुत सी एमएनसीज का मैं नाम ले सकता हूँ जिनका रियल एस्टेट कंपनीज आज की डेट में दुबई में रियल एस्टेट बूम पे है। अब हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री की बात करें, जब टूरिज्म, शर्म आ जाएगी हिमाचल के नेताओं को हॉस्पिटैलिटी की और टूरिज्म की बात मत देखिए कीजिएगा। टूरिज्म ना दुबई का एक मेन सेक्टर है और हिमाचल का भी मेन सेक्टर है। आप मानो ना मानो, हिमाचल का 40 to 50%, ये हमने भी सर्वे किया, 40 to 50% बच्चे का फोकस ऑन टूरिज्म सेक्टर है, क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं हिमाचल में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंडिया से बाहर या कहीं इंडिया में भी और किसी स्टेट में जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट टूरिज्म सेक्टर को टच क्यों नहीं किया गया? अगर चाहते वो टूरिज्म सेक्टर, वही है ना सर कि नेताओं के अपने होटल के लिए जितनी सी चाहिए उतनी सी तो वो बाहर से ले आएंगे, आम आदमी जाए बाहर में। आम आदमी, लेकिन जब तक अब आम आदमी को कब तक भुला के चलेंगे हम? बात ये है कि जो एक स्टूडेंट रोज़ के रोज़ पास आउट हो रहे हैं, हर साल हज़ारों स्टूडेंट पास आउट होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, बट वो जब मार्केट में जाते हैं वो अपनी वैल्यू देखते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, शायद मैं कॉम्पिटिटर से कम्पीट कैसे करूँगा, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाते हैं फिर। बिल्कुल। तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली है। हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स नहीं है, अगर आपको याद होगा, नहीं दे भी नहीं सकते, ये भी एक हकीकत है, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो उस तरह का सेटअप दे। वैसा सेटअप क्या हिमाचल सरकार दे पा रही है यहाँ पे? वो मुझे कहते हुए थोड़ा गलत लग रहा है। गलत आ रहे, शर्म आए, चाहे जो मर्जी आए, मैं एक प्रोफेशनल जवाब चाहूंगा कि क्या उस तरह का बच्चों के लिए सेटअप है यहाँ पे? हिमाचल में कहीं ना कहीं हम वो सेटअप लैक कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी कर रहे हैं, कॉलेज में। जो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है ना, चाहे वो LLB है, चाहे मास्टर्स इन कॉमर्स है, चाहे बैचलर्स इन कॉमर्स है, चाहे MCA, चाहे MBA, उसके बाद आपके लिए ना आप करियर का एक डिफरेंट स्टार्ट में जाते हैं, बिकॉज
आप एम करते हैं किसी एमएनसीज लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, लॉट ऑफ एमएनसीज है ना, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में जाएं, कोई अच्छे बैंकिंग सेक्टर में जाएं, लेकिन हम कहाँ देखते हैं हिमाचल में 10-12 हज़ार की जॉब में सिमट जाता है। अगर नारागढ़ ही हमारे नहीं, वो नहीं, मैं बताता हूँ जी, जब बच्चा डिसअपॉइंट हो जाता ना कि वो अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, बच्चा डिसअपॉइंट होता है, करता कौन है, करता रिजल्ट क्या निकलता है इसका, वो चंडीगढ़ जाता है, चंडीगढ़ में भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, एट द एंड ऑफ द डे वो मान लेता है कि शायद मेरा करियर इसी तक सीमित है। बात ये नहीं है, करता कौन है, बच्चे को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट का सेटअप नहीं है अच्छा, तो बच्चा खुद इनिशिएटिव ले, देख के अपने आप को एनालाइज करे कहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। गेटिंग मेयरली, मैं फिर कह रहा हूँ, एक डिग्री से लाइफ नहीं चलती, लाइफ चलती है। देखो, पैसा बहुत ज़रूरी है। छाबड़ा साहब, मैं वही पूछ रहा हूँ कि उस डिग्री का, उस रिफाइंड डिग्री का जिसकी बाहर वैल्यू हो। अब मैं एक एवरेज सा सवाल पूछता हूँ आपसे। हाँ जी। आम यहाँ पे जिस तरह से MBA की डिग्री है, कोई भी डिग्री रख लीजिए, कितनी कॉस्ट करती है? मस्ट बी अराउंड, मेरे हिसाब से अगर कोई भी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेके चले, अराउंड 3 से 4 लाख साल का, 2 साल का 7 से 8 लाख लगा के चलिए। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मस्ट बी द फीस मस्ट बी अराउंड 1 लाख 1.5 लाख पर ईयर। सो 2 साल का 3 लाख रुपया खर्चा लगा के चलिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितनी चलेगी रहना खाना पीना बच्चे का सब मिला? वो देखिए 7-8 लाख 10 लाख तो आराम से जाएगा। आराम से जाएगा, बिल्कुल। बस ये भी नहीं कह सकते कि घर की रोटी खा के वो कर लेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल बात बाहर अगर इसी तरह की एजुकेशन लेनी हो तो वहाँ पे किस तरह का स्कोप रहता है? आज की डेट में ना, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी एजुकेशन यहाँ पे बहुत है। मैं वही बात करने लगा हूँ। देखिए, जो नीड ऑफ द आवर बोलते हैं ना, कि आज की ज़रूरत क्या है, आज की ज़रूरत है एक ऐसी एजुकेशन जो जॉब ओरिएंटेड हो, ना कि डिग्री वाली हो। जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, मैं बताता हूँ, अगर लेट्स से हम इंडिया से बाहर भी जाते हैं, हम और कंट्री छोड़िए, हिमाचल जो आज की डेट में दुबई कह रहा है ना कि बहुत अच्छा कंट्री है फॉर एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, मैं इनके हिसाब से चलता हूँ। दुबई में इन वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस है, और फीस ऑलमोस्ट सेम है जितनी हम यहाँ पे करेंगे। मतलब यहाँ की और दुबई वालों की लगभग सेम है, लगभग सेम है। हम और कोई कंट्री में जाए, फिर वैल्यू क्यों नहीं है हमारी एजुकेशन? देखिए, वैल्यू क्यों नहीं है, ब्रांड नहीं है हम लोग, या स्किल्स नहीं है? देखिए, हमारे पास फैकल्टी की कोई कमी नहीं, बट फैकल्टी को एक वो जो करिकुलम दिया हुआ है ना, वही फॉलो हो रहा है। आगे एफर्ट्स, कोई प्लेसमेंट सेल्स नहीं है किसी यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल्स तो तब बनेंगे ना जब नेता ये कहेंगे कि भैया आप करवाओ, वो बोलेंगे हमारे पास आओ, 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी बद्दी में लगवा देंगे आपको। MBA कराए तब भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, कुछ स्पेशलाइजेशन कर ली तब भी उस स्पेशलाइजेशन का भी वही मिलेगा। तो बच्चों के लिए इसलिए ये ज़रूरी है, इस मुद्दे पे मैं तब बार बार कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए कि क्या है। 10-12 हज़ार हम कहते हैं ना कि 10-12 हज़ार सैलरी, वो तब तक फिर भी ठीक लगती है जब तक आपकी फैमिली नहीं है। जब आप मैरिड हो, आप फैमिली आप फिर मजाक में आ गए, आप नेता मत बनो। नेता की बात नहीं मैं कह रहा, मैं एक बड़ी चीज़ क्लियर कह रहा हूँ। देखिए, मैं 10-12 हज़ार की सैलरी, आपने कही ना 10-12 हज़ार की सैलरी है, 10-12 हज़ार की सैलरी में सिर्फ एक आदमी अकेला शायद गुजारा कर ले, शायद वो भी घर अपना हो, कोई रेंट ना देना हो, तो शायद गुजारा। जब आप आगे सोचोगे ना शादी करनी है, तो आज की डेट में तो शादी में भी इतनी इंक्वायरीज आती हैं कि जी आपका बच्चा कमाता कितना है। बेसिकली हम लोगों को ना जलील होने की आदत पड़ चुकी है कि जितना जो जलील करेगा हम उसको उतना ही ज़्यादा वोट देंगे, उतना ही ज़्यादा उसकी गुलामी करेंगे। अब JIT के कितने से कोर्सेज हैं जो फंसे हुए हैं और नौकरी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से अगर मैं पहाड़ी में बात करूं तो रोई पिट्टी खसम कितना इल पे ही चुक्की नीता, वो हिसाब आ जाता है कि जॉब की जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है। और हम लोग जो प्रोफेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट को है, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे। क्या मैं गलत बोला कहीं पे? बिल्कुल सही कहा। आपको पता है कि हिमाचल में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, आज की बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बैरियर के ऊपर। जो इंग्लिश लैंग्वेज है आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हिमाचल का बच्चा उस चीज़ में स्ट्रगल करता है। अगर हम धर्मशाला कांगड़ा की बेल्ट की बात करें, कहीं ना बच्चा कॉन्फिडेंस में नहीं है उतने जितना उसको आज की डेट में ज़रूरत है। इंग्लिश का लेवल अच्छा नहीं है, अपने आप को, उसको नॉलेज पूरी है मान लीजिए।
अब मैं पहाड़ी में बोलूं सर? हाँ जी बताइए। हाँ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਟੀਚਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ बोलना ਭੈਣ ਜੀ बोलते। हाँ जी, तो वो ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा ना, वो ये मतलब अब मैं इंग्लिश में कहता हूँ, इट हैज टू बी चेंज, यू नो, एंड द इनिशिएटिव has to be taken by the government of Himachal Pradesh, because that is the supreme power of the state. Supreme power जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना, तो everything is applicable in a very quick and fast way, है ना। वो समझते हैं ना, अब जब ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, फिर जैसे मर्जी एप्लीकेबल होता ही होता है ऑर्डर। सो वो चीज़ को थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर बच्चा क्यों लैग कर रहा है, अगर मैं तो साफ कहता हूँ, देखिए जी, आपका हिमाचल का या किसी भी स्टेट के बच्चे से कंपटीशन है, तो हमें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे इंग्लिश का लेवल कहीं ना कहीं, हम इंग्लिश मीडियम में हैं। मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस कॉलेज है धर्मशाला में, वहाँ पे हिस्ट्री अभी भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है। वो मेरे जैसे लोगों का भी ध्यान करने पड़ता है, आप मजाक मत करो। नहीं, बात ये नहीं है, बट आप देखिए ना कि अब मैं ये नहीं कहता, हमारी मदर टंग है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, अच्छी बात है, बट वो क्या आगे क्या काम क्या आएगी, बात ये है। हमारा लेवल, MBA अगर मैं कर रहा हूँ या MCA कर रहा हूँ, MCA के बाद से यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस प्लेसमेंट्स, मैंने यहाँ पे पूरा रिसर्च किया, कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कौन आता है, पूछा कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि प्लेसमेंट सेल्स, वो आपने जैसे कहा प्लेसमेंट सेल्स तो छोड़ ही दीजिए, है ना, कौन सी कंपनीज आती हैं। तो जब मैंने सर्वे किया, आई मेट फ्यू पीपल, मुझे बताया गया जी हमारे पास चंडीगढ़ की, मोहाली की 4 कंपनीज आई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि जी व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज दे ऑफर्ड, आई वाज सरप्राइज्ड कि एवरेज पैकेज वाज लाइक 2 लाख रुपीस, व्हिच इज अराउंड 17 to 18। हाँ जी, एवरेज। लानत है, बड़ी बातें छोड़ते हैं ना हिमाचल के सियासतदान। मैं तो हिमाचल की बात करूंगा, कुएं का मेंढक समझ लो मेरे को। थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए आप लोगों को। जब आपको अपने लिए पैकेज चाहिए हो ना वोटों का, तो मोटा चाहिए होता है, और जब आम आदमी के पैकेज की बात आती है तो 2 लाख रुपया पर एनम। शर्म कर लो। आगे दैट टू MCA स्टूडेंट। सो MCA स्टूडेंट आप वही कंपेयर कीजिए, अगर आपका यूनिवर्सिटी में एक अच्छा प्लेसमेंट सेल्स है, प्लेसमेंट सेल जाके मीटिंग करते हैं टॉप IT कंपनीज इन फी, नहीं वो फॉरेन जाते हैं, हमें नहीं जरूरत वहाँ पे जाने की। हम मंत्री जी को पटाते हैं, मंत्री जी फलाने देश का दौरा बना लो, 4-8-10 जाएंगे अफसर के इकट्ठे, वही है, हम खुद ही कर लेंगे। बेंगलुरु जाके या पुणे, बेंगलुरु नहीं सर, जलील मत करो हमारे अफसरों को, विदेश यात्रा पुणे या बेंगलुरु जाके ही हो जाएगा काम, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मंत्री जी को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कैपेबल लोगों के प्लेसमेंट सेल्स बनाए, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने बनाए हुए हैं। आप देखिए कोई भी हिमाचल की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कमा रहे, हम सरकारें अपने बंदों को मार के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कमाने का मौका दे रहे हैं, कमा रहे हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन भी डिलीवर कर रही है, जो बैग में बच्चा डिग्री लेके जा रहा है, उसके बाद उसको जॉब भी मिल रही है, तो वो क्यों नहीं ऑप्ट करेगा, मुझे बताइए। करेगा, बिल्कुल करेगा। आप छोड़ो, आप ये बताओ कि हमारे जैसे बंदों की तो औकात होगी नहीं कि जी बड़ी बड़ी उसमें यूनिवर्सिटी में, बीइंग ए कॉमन मैन, एक आम आदमी भी चाहता है कि उसके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उसके बजट में मिल सके। तो जो आपका एवेन्यूर इंस्टीट्यूट है, इन नेताओं को और अफसरों को तो छोड़ दीजिए, असली मकसद मेरा आपसे बात करने का यही है कि उन लोगों के लिए क्या रास्ता है। देखिए हर कोई ना, और आप क्या ऑफर करते हो, मैं बता रहा हूँ, हर कोई अपने पॉकेट के हिसाब से चलता है। हर बच्चे के पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। मैं ये नहीं कहता सपने देखने हर किसी को चाहिए, बट अपने वो कहते हैं ना चादर के हिसाब से पैर पसारने चाहिए। एक कॉमन मैन चाहता है कि मेरा बच्चा लाइफ में सेटल हो, 22-23 साल की उम्र तक वो ग्रेजुएशन कर लेता है, अगर 2 साल मास्टर्स भी करता है, 24-25 साल का हो जाता है, उसके बाद अच्छी जॉब मिले, उसकी अच्छी लाइफ हो, अच्छी सेटल्ड लाइफ हो, उसके बाद फैमिली प्लानिंग। अच्छी चीज़, अच्छी लाइफ होगी तभी अच्छी वाइफ होगी ना। बिल्कुल जी, के हिसाब से बोलो ना, लाड़ी से आगे नहीं जाते हम लोग अभी। चलो इस पे बात करते हैं हम। अब आपने कहा कि कॉमन मैन का बच्चे के लिए एजुकेशन लेवल कहाँ पे अच्छा है। देखिए हम प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग सर्विसेज, चाहे किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, चाहे किसी ने MBA करनी है, चाहे बैचलर्स करनी है। हम स्कूल्स में भी वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। मगर ठग आप भी लेते हो शुरुआती दौर में? नहीं, देखिए काउंसलिंग सर्विसेज के लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कह दिया, कुछ नहीं चार्ज करते, ठीक है। जैसे हम स्कूल्स में भी वर्कशॉप्स करते हैं, स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं होता कि 12th के बाद इतना पता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी, बट विच इज कौन से कॉलेज से करनी, कौन सी यूनिवर्सिटी से, क्या एक्सपेंस आएगा, अगर उनके पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन लेना है तो क्या प्रोसीजर है, क्या कोलेट्रल लैंड देना पड़ेगा उसको बैंक को, या कोलेट्रल प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों में हम हेल्प करते हैं। सेकंड चीज़ मैंने
जो हमारा मेन फोकस था ना कांगड़ा और धर्मशाला बेल्ट का, मैं बताऊंगा हमें ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा स्टूडेंट में, विच इज़, मैं खुद एक एजुकेटेड पर्सन, मुझे ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि एक बच्चा मास्टर्स की हुई उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। भाई साहब, अगर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तो नेताओं का कॉन्फिडेंस खतरे में आ जाएगा ना, जो देखिए, माई बाप बन के बैठे होते हैं हर नेताओं किसी की तो 90 सीटें हैं, 90 ही रहेंगी, उससे बड़े 68 है। 68 सीटें हैं, 68 ही रहेंगी, वो बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। वो तो चलो कैंडिडेट्स हैं, हर कोई नेता भी नहीं बनता और हर नेता स्कॉलर भी नहीं होता। आम इंसान एक मतलब आम जिंदगी जीने लायक तो हो जाए, मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल में, हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, हम उसके लिए स्पेशल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए वी आर कंडक्टिंग सेशंस। हम कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं साफ कहूँगा, क्लियर कहूँगा, हर स्टूडेंट चाहे वो मास्टर्स कर रहा है, मैं पीछे दिनों किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में गया था, आई मेट लॉ स्टूडेंट्स, तो लॉ स्टूडेंट से मैंने पूछा आप कभी मूट कोर्ट्स में गए हो, उनको पता ही नहीं था मूट कोर्ट्स क्या होता है। तो आई वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो रहा है। तो अब उसमें मान लो मेरे को भी नहीं पता मूट कोर्ट्स क्या होते हैं, जो नाटकी होते हैं वो जैसे लगा देते हैं। नहीं, नाटकी नहीं, इज काइंड ऑफ इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है जहाँ पे आप जैसे केस लॉज होते हैं वो एक दूसरे से compete करते हो, तो who has presented his, हाँ, who has मैं नालायक हूँ, इतना भी नहीं हूँ छाबड़ा साहब। अच्छा, नहीं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हमने पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, प्लस इंग्लिश लेवल। ये 3 चीज़ें हमारा मेन फोकस है। काउंसलिंग तो हम देते हैं, सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नहीं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी। अगर इंडिया से बाहर, चाहे दुबई, चाहे यूके, एनी यूरोपियन कंट्रीज, यूएस, या हर यूरोपियन से मेरे को याद आया, हिमाचल के लिहाज से अगर एजुकेशन देखी जाए और इसी तरह का एनवायरनमेंट देखा जाए, तो कौन सा सेगमेंट ऐसा रहेगा जो कि खर्चा भी काबू में रखे, बच्चे को ऐसा लगे कि मैं अपने ही पहाड़ों में खेल कूद रहा हूँ, या उसी तरह का माहौल हो? देखिए, इस मामले में पता क्या होता है, जब भी कोई बच्चा एक करियर के लिए कोई बाहर जाना चाहता है ना, उसको एक करियर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे एक अच्छी एजुकेशन मिले, उसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिले। उसके साथ साथ एक फैक्टर होता है मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ है, मामा, मासी, बुआ, हाँ है ना? बिल्कुल सही तो बात। अगर हम बात करें अब तो हिमाचल चंडीगढ़ में ढूंढते थे जाके। हिमाचल की बात करें, जो हिमाचल के लोग हैं ना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूरोप और यूके में बहुत ज़्यादा, इवन यूएस में बहुत है। तो स्टूडेंट्स ना अपना करियर अगर हॉस्पिटैलिटी में लेट्स से बनाना चाहते हैं, दे कैन चूज़ यूरोप के अच्छे कंट्रीज चूज़ करें, लाइक स्पेन है, जर्मनी है, हंगरी है, फिनलैंड है, या यूएस या यूके, क्योंकि आपको वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी मिलती है। देखिए, थोड़ी बहुत महंगी है, मैं बात सीधी कह रहा हूँ। अगर यूरोप की बात करें तो ऑलमोस्ट द सेम विद द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जितने यूके थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। यूएस में मैं वही बच्चे को कहूँगा, आपकी अगर पेइंग कैपेसिटी, अगर पढ़ने जा रहे हो तो आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपने पैसा पढ़ाई पूरा करके ही कमाना है, तब सारी ज़िंदगी कमाना है। बट जब आप पढ़ रहे हैं, आपको पार्ट टाइम काम करना अलाउड होता है वहाँ, बट आप उतना की ही खर्चा निकाल पाएंगे जितना आपका रहने का खर्चा है। अगर आप कहें कि मैं फ़ीस कमा के यूनिवर्सिटी को दे दूँगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट कहीं ना कहीं आसार होते हैं, बिकॉज 4 महीने की ऑफ होती है वहाँ 1 साल में। सो कहीं ना कहीं आपके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी होती। सो मैं यही कहूँगा, जो हिमाचल का बच्चा ना, जो मेन क्रेज़ है उनका यूरोप और यूके पढ़ने का है, बिकॉज एक तो सूटेबिलिटी टू पॉकेट है, अफोर्ड करते हैं, एजुकेशन लोन आराम से मिलता है, बैंक्स मना नहीं करते क्योंकि यूनिवर्सिटी टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। एक बार 3 साल का कोर्स ख़त्म किया, आपको आराम से जॉब मिल जाती, फिर आपको जितना का आपने यहाँ पे कमाना है उससे 4-5 गुना सेव कर लोगे। दैट इज। चलो, अब मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूँ। लास्ट में कुछ आप बोलना चाहेंगे, उसके बाद क्लोजिंग पे जा रहा हूँ। क्लोजिंग में देखिए जी, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं या यहाँ पे पेरेंट्स हैं, देखिए अपने बच्चे को थोड़ा करियर फोकस बनाइए। काउंसलिंग सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे। ट्रेंड नहीं, आप कहीं बॉम्बे, दिल्ली, कोई भी अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाओ, स्टूडेंट की काउंसलिंग क्लास 11 से स्टार्ट हो जाती है। कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, कौन से फील्ड में आगे जाना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट होगा अगर नॉन मेडिकल में तभी उसको कराने का फ़ायदा है। सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री किसी काम की नहीं। करियर ओरिएंटेड जॉब्स के लिए एक अच्छी तैयारी कराइए, जहाँ पे हमारी हेल्प की ज़रूरत है विल बी देयर। अपना नंबर बोल दीजिए यहीं पे।
देखिए हमारा नंबर है 9598295982। एवेन्यूज। एवेन्यूर एजुकेशंस, एक ऑफिस हमारा कांगड़ा में है, एक धर्मशाला में। चलिए अब मैं आ जा रहा हूँ क्लोजिंग के ऊपर। हिमाचल सरकार चाहे कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस जो मर्जी हो, आउटसोर्स की बात करते हैं। क्यों हम अपने आप को आउटसोर्स के जरिए, सरकारों के जरिए बिकना पसंद करते हैं? अगर हम आउटसोर्स के जरिए ही कहीं पे जाना है तो खुद को बेचना ही है मार्केट में, तो खुद क्यों ना बेचें? सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है। आज भी मैं खबरें देख रहा था, पिछले 2-3 दिन से कुछ ऐसी खबरें चली हुई हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये कह दिया है कि आप लोगों की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है टूरिज्म सेक्टर में। एचपीडीडीसी को साफ कह दिया कि आप नई नियुक्ति कोई भी नहीं करेंगे, ना तदर्थ आधार पे करेंगे, ना आउटसोर्स पे करेंगे, ना किसी और तरीके से करेंगे, क्योंकि दिवालिया निकल चुका है। और आज एक दूसरी खबर है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोर्ड है उसके अंदर 57 जो पोस्ट हैं उन्हें ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। तो अब सवाल मैं आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूं कि जो आम आदमी के लिए व्यवस्थाएं हैं उन पर हम लोग भरोसा करते हैं, सरकारों के ऊपर एक आदत सी हो चुकी है हमें, और सरकार हमारे भरोसों का, हमारे विश्वास का कितना सा आदर करती है ये आप लोग भली भांति वाकिफ है। मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू भी इनसे, जब मैं छाबड़ा जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि कितने से हमारे जो यूथ है वो धक्के खा रहा है, कितना सा यूथ शिमला में चीख रहा है, चाहे जयराम सरकार हो, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हो, पर आम आदमी का यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आता है। तो चाहे ये छाबड़ा साहब वाला इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई और इंस्टीट्यूशन है, एवेन्यूज इनका है, तो कहीं पे भी डिस्कस कीजिए, कम से कम अपने बच्चों की तरफ देखिए। और बच्चों को भी चाहिए कि अब वो प्रोफेशनल तरीके से अपनी ज़िंदगी का जो रूट चार्ट है उसको तय करें। नेताओं के भरोसे पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चले हैं वो कहाँ पहुँचे हैं उनसे आप अभी तक भली भांति वाकिफ़ होंगे। तो छाबड़ा साहब के साथ मेरी बातचीत कैसी लगी ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद।